पार्ट 3 संधि ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। बच्चों, हमें संधि के विषय में जान लेना आवश्यक है। संधि और संधि विग्रह की उपयोगिता मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में है। चूंकि हिंदी में संस्कृत भाषा से बहुत से शब्द आए हैं, इसलिए हिंदी में भी संधि की उपयोगिता है। संधि में संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मेल या जुड़ना। संधि में दो निकट के शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब दो अक्षर या वर्ण आपस में मिलते हैं, तब उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों का यह विकार युक्त मेल संधि कहलाता है। नीचे सचित्र उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1, सु जमा आगत बराबर स्वागत। उदाहरण नंबर 2, पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय। उदाहरण नंबर 3, वृक्ष जमा आरोपण बराबर वृक्षारोपण। बच्चों, ऊपर बने चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे लिखे शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों की रचना दो निकटवर्ती ध्वनियों के योग से हुई है। उ जमा आ बराबर व, जैसे सु जमा आगत बराबर स्वागत। इसमें सु और आगत दो शब्द हैं। सु का अंतिम वर्ण उ और दूसरे शब्द आगत का पहला वर्ण आ मिलकर वा हो गया है। आ जमा आ बराबर आ, जैसे पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय। अ जमा आ बराबर आ, जैसे वृक्ष जमा आरोपण बराबर वृक्षारोपण। दो शब्दों के पास पास आने से उनकी निकटवर्ती ध्वनियों में बदलाव आ गया है। इसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि का अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आइए चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। दूसरा, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। तीसरा, सत्य जमा इंद्र बराबर सत्येंद्र। चौथा, पौ जमा अक बराबर पावक। चलिए पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय। मत जमा अनुसार बराबर मतानुसार। यहाँ हिमालय और मतानुसार शब्दों में दो स्वरों आ और आ का मेल होकर आ तथा अ जमा अ का मेल होकर आ बन रहा है। अतः यहाँ स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ
और री के बाद यही स्वर हास्व या दीर्घ रूप में आते हैं तो इस मेल से दीर्घ स्वर बनता है, जैसे क। अ जमा अ बराबर आ। जैसे धर्म जमा अर्थ बराबर धर्मार्थ। पुरुष जमा अर्थ बराबर पुरुषार्थ। दीप जमा अवली बराबर दीपावली। राम जमा अवतार बराबर रामावतार। चर जमा अचर बराबर चराचर। परम जमा अर्थ बराबर परमार्थ। ख। आ जमा आ बराबर आ। जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय। देव जमा आगमन बराबर देवागमन। आयत जमा आकार बराबर आयताकार। मेघ जमा आलय बराबर मेघालय। देव जमा आलय बराबर देवालय। गज जमा आनन बराबर गजानन। ग। आ जमा अ बराबर आ। जैसे रेखा जमा अंश बराबर रेखांश। सेवा जमा अर्थ बराबर सेवार्थ। सीमा जमा अंत बराबर सीमांत। सीमा जमा अंकित बराबर सीमांकित। विद्या जमा अर्थ बराबर विद्यार्थी। रेखा जमा अंकित बराबर रेखांकित। घ। अ जमा अ बराबर आ। जैसे विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। दया जमा आनंद बराबर दयानंद। वार्ता जमा आलाप बराबर वार्तालाप। विद्या जमा आनंद बराबर विद्यानंद। महा जमा आत्मा बराबर महात्मा। दया जमा आलू बराबर दयालु। अंगा। ई जमा ई बराबर ई। जैसे रवि जमा इंद्र बराबर रवींद्र। कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र। अभि जमा इष्ट बराबर अभीष्ट। मुनि जमा इंद्र बराबर मुनींद्र। च। ई जमा ई बराबर ई। जैसे कपि जमा ईश बराबर कपीश। गिरी जमा ईश बराबर गिरीश। रवि जमा ईश बराबर रवीश। कवि जमा ईश बराबर कवीश। छ। ई जमा ई बराबर ई। जैसे योगी जमा इंद्र बराबर योगींद्र। नारी जमा इंद्र बराबर नारींद्र। मही जमा इंद्र बराबर महींद्र। शची जमा इंद्र बराबर शचींद्र। ज। ई जमा ई बराबर ई। जैसे रजनी जमा ईश बराबर रजनीश। नदी जमा ईश बराबर नदीश। झ। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। जैसे सु जमा उक्ति बराबर सूक्ति। भानु जमा उदय बराबर भानुदय। गुरु जमा उपदेश बराबर गुरुपदेश। लघु जमा उत्तर बराबर लघुत्तर। इया। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। जैसे लघु जमा उर्मी बराबर लघुर्मी। मधु जमा ऊष्मा बराबर मधुष्मा।
सिंधु जमा उर्मी बराबर सिंधुर्मी। भानु जमा ऊर्जा बराबर भानुर्जा। ट ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। जैसे वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव। वधु जमा उल्लास बराबर वधूल्लास। ठ ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। जैसे वधु जमा ऊर्जा बराबर वधूर्जा। भू जमा ऊर्ध्व बराबर भूदर्व। गुण संधि, चलिए पढ़ते हैं गुण संधि। अ आ के बाद ई या ई के मेल से ए, आ के बाद उ या उ के मेल से ओ, आ के बाद री आने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे क आ जमा ई बराबर ए। जैसे नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। भारत जमा इंदु बराबर भारतेंदु। देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। सुर जमा इंद्र बराबर सुरेंद्र। ख अ जमा ई बराबर ए। जैसे सुर जमा ईश बराबर सुरेश। नर जमा ईश बराबर नरेश। अखिल जमा ईश्वर बराबर अखिलेश्वर। देव जमा ईश बराबर देवेश। ग अ जमा ई बराबर ए। जैसे राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र। यथा जमा इष्ट बराबर यथेष्ट। महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र। रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र। घ आ जमा ई बराबर ए। जैसे महा जमा ईश बराबर महेश। राजा जमा ईश बराबर राजेश। अंगा अ जमा उ बराबर ओ। जैसे लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति। सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। ज्ञान जमा उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश। पर जमा उपकार बराबर परोपकार। च आ जमा उ बराबर ओ। जैसे महा जमा उदय बराबर महोदय। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव। महा जमा उदधि बराबर महोदधि। कथा जमा उत्सव बराबर कथोत्सव। छ आ जमा उ बराबर ओ। जैसे गंगा जमा उर्मी बराबर गंगोर्मी। महा जमा ऊर्जा बराबर महोर्जा। ज आ जमा री बराबर अर। जैसे देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि। सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तऋषि। झ आ जमा री बराबर अर। जैसे राजा जमा ऋषि बराबर राजर्षि। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। अगला है वृद्धि संधि। अ या अ का मेल ए या ए से होने पर ए तथा ओ या औ से होने पर औ हो जाता है। जैसे क
अ जमा ए बराबर ए। जैसे 1 जमा 1 बराबर एक। लोक जमा एषणा बराबर लोकेशणा। ख आ जमा ए बराबर ए। जैसे धन जमा ऐश्वर्य बराबर धनेश्वर। परम जमा ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर। ग अ जमा ए बराबर ए। जैसे तथा जमा एव बराबर तथैव। सदा जमा एव बराबर सदैव। घ आ जमा ए बराबर ए। जैसे महा जमा ऐक्य बराबर महैक्य। महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। अंगा आ जमा ओ बराबर औ। जैसे वन जमा औषध बराबर वनौषध। दंत जमा ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। च आ जमा औ बराबर औ। जैसे जल जमा औद बराबर जलौद। परम जमा औषध बराबर परमौषध। छ आ जमा ओ बराबर औ। जैसे महा जमा ओजस्वी बराबर महोजस्वी। महा जमा ओज बराबर महोज। ज आ जमा औ बराबर औ। जैसे महा जमा औषध बराबर महौषध। महा जमा औदार्य बराबर महोदार्य। अगला है यण संधि। जब ई या ई के बाद ई के अलावा अन्य स्वर आए तो ई के स्थान पर या उ के बाद उ के अलावा अन्य स्वर आए तो उ के स्थान पर वा तथा री के अलावा अन्य स्वर आने पर रा हो जाता है, तब उसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई जमा अ बराबर यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। अति जमा अंत बराबर अत्यंत। उ जमा अ बराबर अनु जमा अय बराबर अन्वय। सु जमा अच बराबर स्वच्छ। ई जमा आ बराबर अति जमा आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। इति जमा आदि बराबर इत्यादि। उ जमा आ बराबर मधु जमा आलय बराबर मधुवालय। ई जमा उ बराबर अति जमा उत्तम बराबर अत्युत्तम। उ जमा ओ बराबर गुरु जमा आवेदन बराबर गुरुवोदन। ई जमा उ बराबर अति जमा ऊष्म बराबर अत्यूष्म। उ जमा औ बराबर गु जमा औदार्य बराबर गुवोदार्य। ई जमा आ बराबर नदी जमा आगमन बराबर नद्यागमन। री जमा आ बराबर पितृ जमा आदेश बराबर पित्रादेश। अगला है अयाति संधि। जब ए या ए के बाद ए के अलावा अन्य स्वर आए तो ए का ए तथा ए का आए। ओ या औ के बाद ओ के अलावा अन्य स्वर आने पर ओ का आओ तथा औ का आव होता है, तब उसे अयाति संधि कहते हैं। जैसे
ए जमा अ बराबर ऐ। शे जमा अन बराबर शयन। ने जमा अन बराबर नयन। चे जमा अन बराबर चयन। अगला है ए जमा आ बराबर आय। ने जमा अक बराबर नायक। गए जमा अन बराबर गायन। ने जमा इका बराबर नायिका। गए जमा इका बराबर गायिका। अगला है ओ जमा अ बराबर अव। पो जमा अन बराबर पवन। भो जमा अन बराबर भवन। हो जमा अन बराबर हवन। औ जमा ई बराबर आवी। नौ जमा इक बराबर नाविक। ओ जमा ई बराबर अवि। पो जमा इत्र बराबर पवित्र। अगला है औ जमा उ बराबर आवु। भौ जमा उक बराबर भावुक। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क, क ग में बदलना। जैसे वाक जमा ईश बराबर वागीश। दिक जमा अंत बराबर दिगंत। दिक जमा अंबर बराबर दिगंबर। दिक जमा गज बराबर दिग्गज। ख, त क दा में बदलना। जैसे जगत जमा ईश बराबर जगदीश। उत जमा घाटन बराबर उद्घाटन। ग, ता का ना में बदलना। जैसे जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। उत जमा नयन बराबर उन्नयन। घ, ता के बाद चा या छा होने पर। जैसे सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र। उत जमा छिन्न बराबर उच्छिन्न। अणा, ता के बाद हा आने पर। जैसे उत जमा हत बराबर उद्घत। उत जमा हरण बराबर उद्धरण। च, छा का नियम। जैसे अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद। आ जमा छादन बराबर आच्छादन। छ, मा का नियम। जैसे सम जमा योग बराबर संयोग। सम जमा चय बराबर संचय। ज, म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह होने पर। जैसे सम जमा यम बराबर संयम। सम जमा रक्षण बराबर संरक्षण। सम जमा लग्न बराबर संलग्न। सम जमा वाद बराबर संवाद। झ, म के बाद मा आने पर। जैसे सम जमा मति बराबर सम्मति। सम जमा मान बराबर सम्मान। या सा का शा में बदलना। जैसे नि जमा सिद्ध बराबर निषिद्ध।
अभी जमा सिक्ति बराबर अभिषिक्ति। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा रोग बराबर मनोरोग, नि जमा आकार बराबर निराकार। विसर्ग संधि के कुछ अन्य उदाहरण, दुह जमा लब बराबर दुर्लभ, दुह जमा चक्र बराबर दुष्चक्र, नमा जमा ते बराबर नमस्ते, मना जमा योग बराबर मनोयोग, मना जमा रथ बराबर मनोरथ, अथा जमा गति बराबर अथोगति, नी जमा बल बराबर निर्बल, नी जमा छल बराबर निश्छल, दु जमा गुण बराबर दुर्गुण, दो जमा उपयोग बराबर दुरुपयोग, दो जमा साहस बराबर दुस्साहस, नी जमा चिंत बराबर निश्चिंत, नी जमा तेज बराबर निस्तेज, नी जमा जन बराबर निर्जन, नी जमा धन बराबर निर्धन, हरि जमा चंद बराबर हरिश्चंद्र, अतः जमा एव बराबर अतैव, वय जमा वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। अगला है संधि विच्छेद। संधि में दो ध्वनियों के मेल से नई ध्वनि बनती है, तो संधि विच्छेद में संधि युक्त शब्द को फिर से संधि पूर्व अवस्था में लिखा जाता है। जैसे व्याकुल बराबर वि जमा आकुल। आपने सीखा संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि से बने शब्दों को पहले जैसा बनाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। दो स्वरों से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन का स्वर व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि।